के छतरपुर में हाईवे पर चल रही कार में अचानक से आग लग गई। कार सवार लोगों ने समय रहकर बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके के 5 मंजिला मकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों की मदद से आग बुझ पाई। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है गुरु नानक देव जी की जयंती। प्रकाश पर्व पर अमृतसर में भव्य आतिशबाजी, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा पूरा आसमान। कपाल मोचन सरोवर में आस्था की डुबकी लगा रही हैं श्रद्धालु। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर अयोध्या में आस्था का हुजूम उमड़ा। सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। अमरोहा में तिगरी गंगा धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। 30 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। कुंभ जैसी सुरक्षा व्यवस्था की गई। यहां पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद रहा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेल हादसा कैसे हुआ, मौत का आंकड़ा कहां तक पहुंचा, रेल मंत्री ने हादसे पर क्या कहा है, पूरा अपडेट आइए आपको दिखा देते हैं फटाफट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेल हादसे के दौरान अब तक 11 लोगों की मौत हो गई। घायल यात्रियों की संख्या 20 हो गई है। घायलों में 6 महिलाएं, 12 पुरुष और 2 बच्चे शामिल हैं। सिग्नल में गड़बड़ी मानी जा रही हादसे की वजह। बिलासपुर में हुए हादसे को लेकर रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए और सामान्य घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की जानकारी ली है। सीएम विष्णुदेव साय ने रेल हादसे पर दुख व्यक्त किया। कहा, प्रभावित परिवारों के प्रति राज्य सरकार की पूरी संवेदना है। राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी हर संभव सहायता। रेल हादसे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बोले, सरकार को फौरन स्थगित कर देना चाहिए राज्य उत्सव। हादसे की होनी चाहिए उच्च स्तरीय जांच। 9 सेकेंड न्यूज में अब रुख कर लेते हैं बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों का। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। दूसरे चरण के लिए दोनों गठबंधन के नेताओं की आज कहां पर रैलियां होनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी कहां भरेंगे हुंकार, और सेना को लेकर राहुल ने चुनावी मंच से ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से सियासी तपिश बढ़ गई है। पूरा अपडेट आपको दिखा देते हैं 9 सेकेंड। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीतामढ़ी में पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है जिला प्रशासन। मुस्तैदी के साथ पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। डॉग स्क्वाड की टीम के जरिए हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। बिहार के छपरा में पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया। एक घर में छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 23 लाख रुपए कैश जब्त किया है। बड़ी मात्रा में गहने, हथियार भी बरामद किए। बिहार में खत्म हुआ पहले चरण का चुनाव प्रचार। 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। आज अपने अपने बूथों के लिए रवाना होगी पोलिंग पार्टियां। बिहार में दूसरे चरण के लिए आज से तमाम राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार तेज हो जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे बिहार में 4 रैलियां। सुबह करीब 10:30 बजे बांका से चुनावी अभियान की शुरुआत होगी, तो वहीं सिकंदरा और गुरुआ में जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में सेना को भी घसीटा। कहा, 10% आबादी के कंट्रोल में है भारतीय सेना। देश की 90% आबादी दलित, महादलित, पिछड़ी, अति पिछड़ी, आदिवासी या फिर अल्पसंख्यक है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे बिहार में 2 जनसभाएं। दोपहर 1:45 बजे वजीरगंज विधानसभा में रैली होगी, तो वहीं 3 बजे सासाराम विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे योगी। तेजस्वी यादव बिहार में आज 18 रैलियां करेंगे। सुबह करीब 9:30 बजे बेतिया से होगी चुनावी अभियान की शुरुआत। शाम करीब 5 बजे सीतामढ़ी में खत्म होगा चुनाव प्रचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिहार में 2 जनसभाएं करेंगी। सुबह 11 बजे वाल्मीकि नगर और दोपहर 12:30 बजे चनपटिया में होगी प्रियंका की रैली। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए अखिलेश यादव की आज 4 रैलियां होनी है। नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे अखिलेश। सुबह 11:30 बजे नवादा से शुरू होगा चुनावी अभियान। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी की आज 4 जनसभाएं होगी। सुबह 11 बजे अररिया के फारबिसगंज में रैली होगी। पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर के बिहिपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।
बिहार चुनाव में प्रचार करेंगे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी। पश्चिमी चंपारण के रामनगर, चनपटिया और सीतामढ़ी के बाजपट्टी में हिमंता की जनसभा होगी। कल रघुनाथपुर में गरजे थे हिमंता। अखिलेश यादव का दावा, बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनना तय है। तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री, बदलाव के मूड में है अब बिहार की जनता। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दिया बयान, बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। कहा, नीतीश सत्ता से जा रहे हैं और तेजस्वी आ रहे हैं। रोहतास में अखिलेश यादव की जनसभा में धक्का मुक्की हो गई। मंच के पास खड़े होने को लेकर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, अर्धसैनिक बलों ने संभाला मोर्चा। पहले फेज की वोटिंग से पहले बीजेपी ने नया पोस्टर जारी किया है। लिखा कि एनडीए का वोट मतलब सबको घर मिलेगा पक्का, ठग बंधन को वोट मतलब कनपट्टी पर होगा कट्टा। अब फैसला आपके हाथों में है। पश्चिम बंगाल में वोटर रिवीजन पर आखिर सियासी बवाल क्यों मचा है? किसने कहा बंगाल में मतदाताओं को डराने की कोशिश हो रही है और किस विधायक की कार पर हमला हो गया? आपको दिखा देते हैं राजनीति की कुछ और बड़ी खबरें फटाफट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एसआईआर के डर से एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। परिवार के लोगों ने दावा किया 2002 की मतदाता सूची में नाम दर्ज न होने के चलते उठाया कदम, भारत से निकाले जाने का डर था। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ मार्च निकाला। ममता ने कहा कि एसआईआर के जरिए बंगाल में मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रही है बीजेपी। वोटों के नहीं, नोटों के आधार पर चुनाव जीतने की है कोशिश। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का ममता बनर्जी पर प्रहार। कहा कि ममता बनर्जी को यह मालूम है कि अगर एसआईआर होगा तो अवैध मतदाताओं के नाम कट जाएंगे। ममता बनर्जी के लोग मरे हुए लोगों के नाम पर वोट डाल देते। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने किसानों के बहाने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि किसानों को किया जा रहा है ब्लैकमेल। सरकार पर किसानों की अनदेखी का भी उन्होंने आरोप लगाया। लखनऊ में 72 ईडब्ल्यूएस फ्लैट की चाबियां आवंटित की गई हैं और सीएम योगी के द्वारा ये दी गई हैं। हजरतगंज के पौष इलाके डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी से खाली करवाई गई थी जमीन। इस पर बने हैं ईडब्ल्यूएस के फ्लैट। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया विरासत गलियारा के विकास काम का निरीक्षण के दौरान कई व्यापारियों ने सीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं 100% मुआवजा देने का निर्देश। तमिलनाडु और आइए अब आपको दिखा देते हैं फटाफट देश की तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड। महिला विश्व कप ट्रॉफी जीतने पर बोली कप्तान हरमनप्रीत कौर के पिता हरमंदर सिंह। कहा कि हमारी टीम ने वाकई बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। नैनीताल दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। राष्ट्र की सुख शांति एवं खुशहाली की कामना की। मंदिर दर्शन के बाद गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह साहिब में टेका मत्था। आज काशी में मनाई जाएगी देव दीपावली। शाम 5:15 बजे से शुरू होगा दिए जलाने का कार्यक्रम। सीएम योगी रहेंगे मौजूद। 80 घाट पर शाम 6 बजे कराई जाएगी विशेष गंगा आरती। देव दिवाली पर दियों की रोशनी से जगमग हुई हर की पैड़ी। गंगा किनारे पर जलाए गए हजारों दिए। कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर हर की पैड़ी पर दिखा भव्य नजारा। मध्य प्रदेश के मंडलेश्वर में बैकुंठ चतुर्दशी की रात एक साथ जले लाखों दिए। नर्मदा घाट पर भव्य आतिशबाजी के साथ हजारों लोगों ने दीपदान किया। बड़ी संख्या में उमड़े लोग। लड़ाई 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें फटाफट। मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 5 बदमाश घायल हो गए। मौके से तमंचा, पिस्टल और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद। मेरठ में 1.5 महीने पहले हुई महिला की हत्या में हुआ है खुलासा। पुलिस ने महिला के पति और उसके दोस्त को अरेस्ट कर लिया है। महिला के पति के दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध थे। खुलासा होने पर पत्नी की जान ले ली। कनाडा से चलने वाले यूट्यूब चैनल के एंकर का अपहरण। मोहाली के नया गांव स्थित दफ्तर से अपहरण किया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन।
मध्य प्रदेश के दतिया में चल रहे ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ की गई है कार्रवाई। एक घर पर हुई छापामार कार्रवाई के दौरान 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मौके से 11 लैपटॉप, मोबाइल समेत डिजिटल उपकरण जब्त। अमृतसर में संदिग्ध बैग से जुड़ी संख्या में मिले अवैध हथियार, 2 AK-47, 8 मैगजीन और 250 गोलियां बरामद की गई हैं। एक पिस्टल, 50 कारतूस भी मिले। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजे गए थे हथियार। संत कबीर नगर में प्रशासन ने सील किया मदरसा बगैर परमिशन। एक भवन में अवैध रूप से संचालित ये मदरसा हो रहा था। ATS के रडार पर थे ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा। राजस्थान के दौसा में नशा तस्करों के खिलाफ की गई कार्रवाई। 15 करोड़ की कीमत की 10 किलो 696 ग्राम स्मैक बरामद। पुलिस ATS SOG का संयुक्त ऑपरेशन। मणिपुर से मध्य प्रदेश में सप्लाई होनी थी स्मैक। गाजियाबाद पुलिस ने बरामद किया करोड़ों रुपए की कीमत का कफ सिरप। पुलिस ने 8 लोगों को अरेस्ट किया। बरामद कफ सिरप की कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए। मौके से 20 लाख रुपए कैश भी जब्त। कफ सिरप से 24 बच्चों की मौत की सह आरोपी ज्योति सोनी की कोर्ट में पेशी। छिंदवाड़ा की कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस को मिली 3 दिन की रिमांड। क्लिनिक के पास अपना मेडिकल स्टोर चलाती थी ज्योति। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने किया गांजे की अवैध खेती का खुलासा। करीब 5.5 लाख रुपए कीमत के गांजे के पौधे जब्त किए गए। अवैध रूप से गांजा उगाने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में प्राइवेट स्लीपर बस के खिलाफ परिवहन विभाग का एक्शन। बस को सीज किया गया। बस के स्टाफ ने RTO परिसर में जमकर हंगामा किया। बस के कंडक्टर और ड्राइवर ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर का मोबाइल छीनकर फरार हो गए। और आइए अब आपको फटाफट दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। बिहार के जमुई में गैस सिलेंडर फटने से एक युवक की मौत हो गई। पड़ोसी ने गैस सिलेंडर में आग लगने से छत से नीचे सिलेंडर फेंक दिया। सिलेंडर फटते ही पास में मौजूद शख्स की जान चली गई। जांच कर रही है पुलिस। राजस्थान के जोधपुर में वेल्डिंग करते समय हादसा हो गया। वेल्डिंग से निकली चिंगारी की वजह से धमाका हुआ। 11 लोग घायल। 3 की स्थिति नाजुक है। हादसे के कारणों की जांच में जुटी है पुलिस। हिमाचल के शिमला में सरकारी आवास में लगी आग। एक साथ 3 घरों में आग लगी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में खाद की किल्लत से किसान परेशान है। गुस्साए किसानों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों के प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर काफी देर तक जाम लगा रहा। अधिकारियों के आश्वासन पर जाम खोलने पर राजी हुए किसान। यूपी के बांदा में बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई किसानों की फसलें। धान की खराब फसल लेकर DM ऑफिस पहुंचे किसान। ज्ञापन सौंपकर नुकसान का आकलन कराने की मांग की। किसानों ने मांगा खराब फसल का भी मुआवजा। और आइए फटाफट आपको दिखा देते हैं विदेश की तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। ABP न्यूज आपको रखे आगे।